नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी वो गैप अप ओपनिंग थी, क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रेंथ के साथ, इंट्राडे स्ट्रेंथ के साथ अपनी उससे पहले दिन एक क्लोजिंग दिखाई थी और उस स्ट्रेंथ को मार्केट ने एक्सटेंड किया। प्राइसेस में एक हाई प्राइस लगा, पता नहीं शायद 399 का था या 400 का था एग्जैक्ट, तो यहाँ पर एक हाई प्राइस टच करा। वहीं से गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर बनने लग गया। जबकि हम अगर सिल्वर में देखें इसी ट्रेंड को, तो सिल्वर में लगातार एक प्राइसेस में एक सस्टेनेबिलिटी बनी हुई थी, एक स्टेबिलिटी थी। प्राइसेस जो थे वो ऊपर के लेवल्स पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे और सिर्फ होल्ड ही नहीं, प्राइसेस एक ब्रेकआउट दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं गोल्ड का इम्पैक्ट भी सिल्वर पे पड़ा है और सिल्वर में एक रेजिस्टेंस भी रहा है और गोल्ड ने जिस तरीके का एक ट्रेंड कंटिन्यू रखा है उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले पूरे हफ्ते, मतलब ये जो लास्ट वीक है, इसमें जिस तरीके का हमने ट्रेंड देखा है उसमें क्या चीज़ रही है और इसमें हमें कितना एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड समझने की ज़रूरत थी। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, करेक्शन, प्राइसेस में और करेक्शन और धीरे धीरे नीचे। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो इसका रहा बिल्कुल लास्ट में, वो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे रहा जो था 48,880। अभी लास्ट डे हमने देखा कि प्राइसेस 400 से लेके एक करीब 550 पॉइंट तक की एक गिरावट दिखा के क्लोज हुए और इसमें जो गिरावट रही है वो बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट को टच करके मार्केट क्लोज हुआ है। ये एक फैक्टर था जो गोल्ड यूएसडी में भी हमने देखा, वहाँ पर भी मार्केट ने एक अच्छी करेक्शन दिखाई। साथ ही साथ ये तब था जब यूएसडी आईएनआर में एक थोड़ी सी एक जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ के बावजूद इसमें एक करेक्शन जो दिखी है तो वो और अपनी डाउन साइड को और स्ट्रॉन्ग कर देती हैं ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें सामने नज़र आ रहा है। प्राइसेस में एक कंसोलिडेशन, गैप डाउन ओपनिंग, डेटा, प्राइसेस ऊपर, काफ़ी ऊपर आ गए और इस अपसाइड में देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली और ये जो वीकनेस हमें देखने को मिली, ऑलमोस्ट इसने अपनी सारी की सारी जो स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म कर दी है, क्योंकि जो अप ट्रेंड बना था वो यहाँ से बनना शुरू हुआ था, एकदम नीचे आया, प्राइसेस ऊपर और अभी प्राइसेस यहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ लगभग एटलीस्ट 80% तो मार्केट ने लूज़ कर ही दी है। सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर में ऊपर के प्राइसेस को होल्ड करने की एक कोशिश बनी हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो एक जो होता है कि मार्केट में दोनों का ट्रेंड एक ही तरीके का चलता है, वो चीज़ अभी नहीं देखी जा रही। सिल्वर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा देखी जा रही है, गोल्ड में वीकनेस ज़्यादा देखी जा रही है। प्राइसेस जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं गोल्ड के केस में। सिल्वर में अभी एक स्टेबिलिटी, अभी एक बड़ी रेंज में मार्केट जो ट्रेड कर रहा है गोल्ड में भी अभी ऐसा ही, पर गोल्ड में डाउन साइड का जो लेवल है वो ब्रेक करने के काफ़ी करीब है मार्केट। और देखते हैं अभी आगे कैसा रहता है। और कल एक और चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेस अगर जैसे इस स्ट्रेंथ को एक्सटेंड कर रहे हैं तो 450-500 के आसपास का एक मैक्सिमम इसका लेवल हो सकता है इंट्राडे में, जहां से मार्केट में एक डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन है और जो इसका एक हाई प्राइस लगा हुआ है 800 के आसपास का, वो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल वही हुआ, 400 के आसपास से मार्केट ने करेक्शन दिखाई, प्राइसेस अभी नीचे ही हैं। और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, वीकनेस और तब से अभी तक एक कंसोलिडेशन, ये जितनी मूवमेंट थी ये सारी की सारी उस तरीके की मूवमेंट थी कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो शायद इस ट्रेंड में अपनी पोजीशन को बाइंग में ले आए हो और अभी तक शायद उनकी कोई वो पोजीशन होल्ड हो रखी हो। देखिए गोल्ड में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते, 49,800 के आसपास का जो भी लेवल है,
जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तब तक गोल्ड में किसी एक पोजिशनल स्ट्रेंथ को समझना वो थोड़ा सा ज़्यादा गलत रहेगा। एक वीकनेस के इंडिकेशन इसमें लगातार बने हुए हैं। सिर्फ इतना ज़रूर है कि इंट्राडे फ्लक्चुएशन आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकती हैं कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, अब नीचे से सपोर्ट मिल चुका है। सपोर्ट ज़रूर मिला है, सपोर्ट तब तक मिलता है जब तक मार्केट उस रेंज में होल्ड कर रहा है अपने आप को, पर अल्टीमेटली ट्रेंड किधर का है वो हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होगा, प्राइसेस में किसी भी तरीके की कोई स्ट्रेंथ बन पाना वो बहुत मुश्किल है। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ अगर हम देखें तो एक स्ट्रेंथ, थोड़ी सी वीकनेस, स्ट्रेंथ को कंटिन्यू रखा, प्राइसेस ऊपर, यहाँ कंसोलिडेशन, प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पर मार्केट एक अपनी इस रेंज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, पर वापस जो इसने वीकली क्लोजिंग दिखाई है और जो वीकेंड पे एक फ्राइडे का जो एक ट्रेंड रहा है उसने बहुत स्ट्रॉन्ग इस चीज़ के इंडिकेशन दे रखे हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो अभी गोल्ड में नहीं है। कहीं ना कहीं प्राइसेस जो हैं वो बहुत स्पीड से अब नीचे की तरफ करेक्शन दिखाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए। देखिए, एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा पहले मैं बताता था, जब ये वाला ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि ये लास्ट, ये वाला नहीं सॉरी, इससे पहले का ये जो एक अप ट्रेंड था कि ये लास्ट अप ट्रेंड होगा गोल्ड का। जितने भी इसने इस अप ट्रेंड में एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई है तो उसमें लास्ट अपसाइड मूवमेंट है। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया और फिर फाइनली ये एक इंडिकेशन दिया था नीचे जाने का। ये इंडिकेशन इसका पोजिशनल डाउनसाइड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। प्राइसेस यहाँ पर होल्ड तो कर रहे हैं पर उसमें ऊपर के लेवल्स पे एक ट्रेंड को कंटिन्यू करना वो ज़रूर बहुत ज़्यादा मुश्किल रह सकता है। देखिए, जो सेलर्स हैं वो ज़रूर एक पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं कि प्राइसेस अब ऊपर तो नहीं चले जाएंगे। जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी तरीके का एक फीलिंग रख रहे हैं कि प्राइसेस नीचे तो नहीं चले जाएंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक ज़्यादा डर अब शायद लग रहा होगा कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ अपना एक रुख कर रहे हैं और एक करेक्शन इसमें आ सकती है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें चार्ट्स पे नज़र आ रहा है। एक अपसाइड, प्राइसेस में एक वीकनेस, काफ़ी नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, स्ट्रेंथ, और इस अप ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू रखा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जब ये कंसोलिडेशन पीरियड था उसी तरीके का कंसोलिडेशन पीरियड हम यहाँ पर देख रहे हैं। इंडिकेशन आ चुके हैं, प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं और इसमें ये डाउनसाइड कभी भी मार्केट एक्सटेंड कर सकता है, जिसमें 48,000 हमारा नियरेस्ट एक टारगेट लेवल है जो टच हो जाना चाहिए आने वाले कुछ ही सेशंस में। तो 48,000 के आसपास का, मतलब एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है पर इसके आसपास का एक प्राइस लेवल ज़रूर टच हो जाना चाहिए। तो प्राइसेस अभी ऊपर से नीचे जाने की एक कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी आगे का ट्रेंड कैसा रहता है कैसा नहीं। साथ ही साथ एक ये चीज़ है कि कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिल्वर और गोल्ड में थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं। देखिए, गोल्ड में अगर एक करेक्शन रहती है, सिल्वर में जो एक रेंज है जिसमें सिल्वर का एक ट्रेडिंग चल रही है, गोल्ड में अगर एक करेक्शन रहती है, सिल्वर में जो करेक्शन है वो उसी बॉक्स के अंदर रह सकती है। देखिए, जो मुझे लग रहा है कि अगर सिल्वर ने ये वाला अपना एक डाउनसाइड का जो एक लेवल है वो ब्रेक नहीं किया तो इसमें करेक्शन छोटी रहेगी, और फिर अगर गोल्ड यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट भी लेना शुरू कर दिया गोल्ड ने, तो सिल्वर में एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। गोल्ड में थोड़ी रिकवरी आएगी, सिल्वर में अपसाइड मूवमेंट आ जाएगी। इस चीज़ के चांसेस तब हो सकते हैं जब गोल्ड में अगर क्रूड ऑयल में अगर इस तरीके का ट्रेंड, जो एक स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, वो अगर कंटिन्यू रहते हैं, तो क्रूड ऑयल की स्ट्रेंथ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी कि गोल्ड में करेक्शन नीचे की साइड में आकर मार्केट होल्ड होने लग जाएगा और सिल्वर में कहीं ना कहीं एक वापस हाई ब्रेक होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा भी देखना होगा कि कंफर्मेशन कब आएगी चार्ट्स पे। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब उन लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि अब कोई भी मार्केट में अगर अपसाइड आनी है तो मेरे हिसाब से इस लेवल को हमें कंसिडर नहीं करना है। अब ये वाला लेवल काफ़ी है, 49,400 का ब्रेक करना, इसके ऊपर थोड़ा सा भी मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट को कंटिन्यू कर देगा 49,400। इसके अलावा अपसाइड में कोई मेजर लेवल नहीं है।
एक इंट्राडे के लिए एक लेवल है जहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अभी, वो है 49,100। मंडे की ओपनिंग देखेंगे कैसी रहती है। एक चांसेस इस चीज़ के और लग रहे हैं कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है गोल्ड यूएसडी में, तो चांसेस ये भी हैं कि यूएसडी आईएनआर में करेक्शन रह सकती है, जिसकी वजह से गोल्ड एमसीएक्स के प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं। ये मैं इनिशियल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ जो इवनिंग सेशन से पहले तक का मार्केट रहेगा, तो उसमें कुछ इस तरीके की एक एक्सपेक्टेशन है। गोल्ड यूएसडी में फ्लैट ट्रेडिंग चलती रहेगी और यूएसडी आईएनआर में एक डाउनसाइड की वजह से एमसीएक्स पर गोल्ड के प्राइसेस में एक करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। दूसरी चीज़ कि इसमें यहाँ पर एक प्राइस लेवल था जो गोल्ड ने ब्रेक कर दिया, तो वो और इम्पॉर्टेंट साइन है जो इसमें इसकी वीकनेस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है। डाउन साइड में अगर ये करेक्शन कंटिन्यू रहती है तो हमारा नेक्स्ट लेवल वही है 48,560। इसमें उस दिन से लेकर अभी तक कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट लेवल ये और ब्रेक हो जाए तो सीधा हमारा टारगेट प्राइस है 48,000 के आसपास के कुछ लेवल्स। ऊपर में 49,400 ये एक प्राइस है जो ब्रेक करने पर गोल्ड में एक अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो जो अल्टीमेटली एक व्यू जो है अभी का गोल्ड के लिए वो यही है कि डाउन साइड है, करेक्शन है, और जितना हो सके लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल अवॉइड करें। तो ये था मेरा गोल्ड एमसीएक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।